नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। देश की राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी के साथ और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यानी पूरे देश में जो पिछले 7-8 सालों से राजनीति में परिवर्तन हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और भाजपा के खिलाफ और भाजपा के साथ के बीच सीधे तौर पर बंटवारा हो चुका है। इस बीच कुछ पार्टियां कंफ्यूज रही है और उसके कंफ्यूजन का कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ होना या न होने के बीच रहा है। और इसी कंफ्यूजन में इन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा। लेकिन अगर पिछले 7-8 साल का इतिहास देखें तो जिन पार्टियों ने पीएम मोदी का हाथ छोड़ा है वो आज पछता रहे हैं। हर जगह पर चुनाव में उनको शिकस्त मिली और कुछ राजनीतिक पार्टियों की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि उनके अस्तित्व के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अभी अगर 5 राज्यों में हुए चुनाव की बात करें तो इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ पार्टियों ने अलग होने का फैसला लिया। चुनाव से पहले पंजाब में जो स्थितियां बदल रही थी उसके कारण अकाली दल बादल ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला लिया, एनडीए का साथ छोड़ दिया और चुनाव की तैयारी में जुट गए। अकाली दल बादल को लगने लगा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसलिए पंजाब की सियासत में फिर से कुर्सी तक पहुंचने के लिए अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और एनडीए से अलग हो गए। कुछ समय तक राजनीतिक दिशाएं अलग दिशा में चलती रही और अकाली दल को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के कारण पंजाब में उन्हें बड़ा समर्थन मिलेगा और वो किसान आंदोलन के समर्थन करते रहे और इसके साथ चुनावी राजनीति बनाते रहे। लेकिन उनका सारा रणनीति फेल हो गया। अकाली दल बादल की स्थिति ऐसी हो गई कि पिछले 100 साल की पार्टी यानी पंजाब में सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है और कांग्रेस के बाद अगर देखा जाए तो अकाली दल सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के तौर पर है। लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास में अकाली दल को इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा था जितनी बड़ी हार इस चुनाव में अकाली दल को हुई है। इस हार के कारण अब बादल परिवार को लगने लगा है कि जो पिछली बार हमने गलती की है उस गलती की सजा हमें मिल रही है और अब बादल परिवार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि अब पंजाब का चुनाव तो खत्म हो गया लेकिन आगे आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और पंजाब में राज्यसभा का जो 5 सीटें खाली होगी उससे भी अकाली दल को बड़ा झटका लगने वाला है। अकाली दल के हाथ से पंजाब की सत्ता तो गई ही, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में भी अकालियों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब पंजाब से कोई भी अकाली नेता राज्यसभा का सदस्य नहीं बनने वाला है। अब सदस्य या तो आम आदमी पार्टी से बचेगा और जो एकाध सदस्य किसी तरह के तोड़ जोड़ की राजनीति करके कांग्रेस ले आई तो ये बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में अकाली दल को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते तो अगर पंजाब में हार भी होती तो कम से कम केंद्र में एक मंत्री तो बने रहते। और यही कारण है कि सुखबीर सिंह बादल की परेशानी बढ़ गई है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाए। लेकिन अभी दिल्ली दूर है और भारतीय जनता पार्टी भी समय का इंतजार कर रही है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही अकाली दल का साथ लेने और न लेने के बीच फैसला किया जाएगा और वो अगर अकाली दल को साथ लेंगे तो भी उनके साथ सीटों के बंटवारे को लेकर नेगोशिएशन इस बार भारतीय जनता पार्टी करेगी। पंजाब की बात अगर छोड़ दें तो उसके अलावा कई राज्यों में ऐसा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ
कई पार्टियों ने गठबंधन तोड़ा है और गठबंधन तोड़ने के बाद उनकी स्थिति बुरी ही हुई है, खराब ही हुई है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर राजभर की पार्टी ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था और पिछले लोकसभा चुनाव में ही उनको अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया था और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया। राजभर को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और वो फिर से मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका सपना टूट गया। हालांकि उनको सीटों का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आगे की राजनीति उनकी धूमिल होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को ऐसा लगने लगा है कि राजभर के साथ गठबंधन करने से ओम प्रकाश राजभर को तो फायदा हुआ, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को उनका वोट नहीं मिल पाया। और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी उसी तरह की रणनीति पे काम कर रही है जिस तरह उसने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद बदला था और मायावती के साथ भी गठबंधन के बाद जो स्थितियां आई थी। यानी अखिलेश यादव अब अगले चुनाव में राजभर के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं और ऐसी स्थिति में न वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह पाएंगे, न ही अखिलेश यादव के साथ रह पाएंगे और वो बीच बीच में विधायक बनकर ही अब उनका कैरियर खत्म होगा। इसी तरह गोवा में भी एमजीपी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। हालांकि चुनाव में उसे 2 सीट मिली है और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर भाजपा को भी किसी एक दूसरे पार्टी को या फिर निर्दलीय उम्मीदवार की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, जबकि 21 विधायकों की जरूरत वहां सरकार बनाने के लिए है और एक दिन में ही एमजीपी ने ये घोषणा कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जा रहे हैं, उस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और उसके साथ ही गोवा की सरकार में शामिल भी होंगे। ये 2-3 राज्यों की बात नहीं है, ये तो अभी के चुनाव की बात है। इससे पहले भी अगर देखें तो जिन पार्टियों ने भाजपा का साथ छोड़ा है वो अपने अपने स्टेट में निचले स्तर पर ही आते रहे हैं और कुछ पार्टियों को सही समय पर इसका सबक मिल गया और फिर वो एनडीए का हिस्सा बन गए और जो एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाए हैं वो या तो बर्बाद हो चुके हैं या बर्बाद होने के कगार पर हैं। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति रही जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला लिया तो उसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 में उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें राजद के साथ गठबंधन करना पड़ा अगले विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो वो जीत गए, मुख्यमंत्री भी बने और स्थितियां ऐसी हो गई कि फिर उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा। उसी तरह से अगर आंध्र प्रदेश को देखें तो वहां भी टीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था और टीडीपी की स्थिति आज ऐसी है कि चंद्राबाबू नायडू को न तो कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से कोई पूछ हो रही है और न ही तीसरे मोर्चे में कोई चंद्रबाबू नायडू को पूछ रहा है और वो लगभग पूरे देश की राजनीति के पटल से गायब नजर आ रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भी अब उनका राजनीतिक करियर बर्बाद होने के कगार पर है। उसी तरह से महाराष्ट्र की भी स्थिति है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बाहर आने का फैसला किया है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सीएम तो बन गए हैं, लेकिन आगे का उनका राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगता दिखाई पड़ रहा है। शिवसेना परेशान है, उनके कार्यकर्ताओं में आपसी फूट पड़ी हुई है। नेता परेशान इसलिए हो रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है जिनके साथ आगे का चुनावी रणनीति नहीं बनाई जा सकती और इसलिए बीएमसी चुनाव और आगे आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना को बड़ा झटका लगने वाला है और शिवसेना भी सम्मानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए छटपटा रही है, मौका देख रही है कि कब भाजपा की तरफ से इशारा मिले कि वो सीएम भी बने रहें और उनका सम्मान भी बचा रहे और फिर वो घर वापसी कर ले। तो इस तरह पूरे देश की राजनीति में अलग अलग जगहों पर जिन पार्टियों ने भाजपा का साथ छोड़ा है उनकी दुर्गति हुई है और अब वो धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से भाजपा के साथ जुड़ जाएं।
तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।